हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक पॉलीगॉन क्लिपिंग पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ जो एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाता है, और उसको आपको कैसे करना है ये प्रोसीजर में वन बाय वन आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये कहता है कि आपको जो पॉलीगन दिया है उस पॉलीगन को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको पहले ओरिएंटेशन प्रोवाइड करो। ठीक है, या तो आप क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन का एक फिगर बनाया हुआ मैंने, कि मान लो कि हमारे पास क्लिपिंग विंडो क्या PQRS इज द क्लिपिंग विंडो, एंड अगेंस्ट दिस क्लिपिंग विंडो वी हैव द पॉलीगन दैट इज ABCDEF G और A। ये हमारा एक पॉलीगन है और इसको मुझे क्लिप करके देखना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन आप दे दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि मैंने क्या किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है। तो ये हो गया आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे दिया, ऐसे दिया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये हमारे पास डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन देने के बाद आप क्या करो, सबसे पहले इसको जितने भी पॉलीगन के एजेस हैं इनको आपको स्टोर करना है। तो स्टोर करने में एंड इनपुट दी पॉलीगन। तो पॉलीगन का इनपुट कैसे करेंगे हम, A B, फिर से B C, फिर से C D, फिर से D E, E के बाद F E F और उसके बाद F G और उसके बाद G A। ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नेगेटिव ओरिएंटेशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हमारे पास पॉलीगन की सारी के सारी एजेस को हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना क्या है, लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म करनी है। लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म करनी है। तो मैंने ये बताया था कि लेफ्ट क्लिपिंग जब आप किसी भी पर्टिकुलर विंडो एज के साथ में क्लिपिंग विंडो एज के साथ में क्लिपिंग परफॉर्म करोगे तो सिर्फ उसी एज को ही आपको क्या करना है, कंसिडर करना है, बाकी एजेस से आपका कोई मतलब नहीं होगा। तो उस जैसे हमारा लेफ्ट क्लिपिंग है तो इसके इधर का सारा पार्ट क्या होगा, आउटसाइड, और इसके इधर का सारा पार्ट क्या होगा, इनसाइड। इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लेके चले जाओ। तो इसके इधर सारा का सारा क्या हुआ, आउटसाइड, और इसके राइट साइड में क्या होगा, सारा का सारा इनसाइड होगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ए बी की बात करते हैं। सबसे पहले ए बी, तो ए बी का एज को जब हम कंसिडर करेंगे पॉलीगन की, तो उस केस में हमारे पास देखोगे ध्यान से तो डायरेक्शन हमारी साइड में है। तो उस केस में हमारे पास ये क्या होगा, फर्स्ट वर्टेक्स, और ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड वर्टेक्स होगा। तो रूल नंबर 1 याद रखो, उसमें क्या लिखा हुआ था कि व्हेन द फर्स्ट वर्टेक्स इज आउटसाइड एंड द सेकंड वर्टेक्स इज इनसाइड, मतलब जो पॉलीगन की एज है वो आउटसाइड टू इनसाइड आ रही है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में होगा ये कि इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द पॉलीगन साइड एंड द क्लिपिंग विंडो एज। मान लिया जाए कि ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास है I1, तो क्या स्टोर होगा, I1 एंड क्या स्टोर होगा, सेकंड वाली वर्टेक्स। सेकंड वाली वर्टेक्स कौन सी है, जो दूसरी वाली B स्टोर कर ली मैंने। नाउ बात करते हैं BC लाइन की। अब देखो BC लाइन क्या है कि अब इस वाली एज के लिए कंसिडर करोगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, इनसाइड है। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या इनसाइड है। जब ये इनसाइड है तो आप इसको BC क्या, BC बोथ द वर्टिसेस आर इनसाइड। तो उस रूल नंबर 2 कहता है कि वी हैव टू स्टोर ओनली द सेकंड वर्टेक्स। तो सेकंड वर्टेक्स क्या है, C, तो यहां पे होगा स्टोर C। अब उसके बाद CD की बात करते हैं, तो CD में भी क्या है, फिर से सेकंड वर्टेक्स दैट इज D स्टोर होगा। फिर से DE की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, E स्टोर होगा। फिर से EF की बात करते हैं तो यहां पे क्या स्टोर होगा, F स्टोर होगा। फिर से FG की बात करते हैं यहां पे G स्टोर होगा। और GA की बात करते हैं तो देखो GA, अब फिर से हमारे पास कौन सी विंडो एज आ गई, हमारे पास लेफ्ट विंडो एज आ गई। इसका मतलब ये कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, किसके किसी बीच में, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। ये मान लिया मैंने I2 मान लिया। ठीक है, अब देखो यहां पे ये एरो ऐसे बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट आउटसाइड है और ये वाला पॉइंट इनसाइड है, यानी कि लाइन जो पॉलीगन की साइड है वो कैसे जा रही है, आउटसाइड टू इनसाइड जा रही है। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, रूल नंबर 3 व्हेन द रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इनसाइड टू आउटसाइड, सॉरी यहां पे गलती बोल रहा था, इनसाइड टू आउटसाइड होगा। तो इनसाइड टू आउटसाइड केस में हमारे पास स्टोर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या माना मैंने, I2, केवल ये स्टोर होगा। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद जो पॉलीगन मेरे पास रिमेनिंग पॉलीगन बचेगा वो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, यहां से स्टार्ट करते हैं। I1B, उसके बाद C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G और फिर I2 ये होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा कट चुका होगा, ये खत्म हो गया। तो आपने ये देखा कि जो मेरे पास पुरानी वाली वर्टेक्स थी दैट इज वो वर्टेक्स क्या थी, ए तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसकी जगह पे 2 नई वर्टेक्सेस इंट्रोड्यूस हुई, कौन सी, I1 और I2। ये हमारा लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म हो गया।
अब सेकंड स्टेप क्या, थर्ड स्टेप में क्या करना है, राइट क्लिपिंग परफॉर्म करनी है, राइट क्लिपिंग। तो स्टार्ट करो यहीं से I1B से, तो I1B, अब देखो आपको क्या करना है, राइट क्लिपिंग परफॉर्म करें। तो राइट क्लिपिंग वाली एज आपकी ये है, तो ये मान लो इसको ऐसे मान लिया मैंने। अब क्या होगा कि इसके इधर सारा का सारा क्या होगा, आउटसाइड होगा, और इसके इधर सारा का सारा क्या होगा, इनसाइड होगा। यानी कि इस वाले विंडो एज के इधर साइड में सारा का सारा आउटसाइड हो गया, और इस वाले विंडो एज के इधर साइड में सारा का सारा इनसाइड हो गया। ठीक है, तो अब देखो जब आप परफॉर्म करोगे तो कैसे चलेंगे, तो I1 और B दोनों के दोनों क्या है, इनसाइड हुए ना, उस वाली एज को कंसीडर करोगे तो क्या स्टोर करेंगे हम, सेकंड वाली वर्टेक्स कौन, तो ये फर्स्ट वर्टेक्स होगा और ये सेकंड वर्टेक्स होगा, तो ये स्टोर होगा केवल B। अब फिर बात करेंगे BC की, तो BC में क्या स्टोर होगा, सेकंड वर्टेक्स कहते हैं C। और फिर से बात करेंगे CD की, तो CD में भी क्या स्टोर होगा, D स्टोर होगा। फिर से बात करेंगे DE की, तो E भी सेकंड वर्टेक्स है, तो हमारे पास E स्टोर होगा। अब बात करेंगे EF की, अब देखो EF में क्या होगा, EF, अब ये क्या आपको कौन सी लाइन इंट्रोड्यूस होगी इसमें, ये वाली राइट विंडो एज। तो मान लीजिए कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा हमारे पास, I3। अब देखो ये पॉइंट है फर्स्ट वर्टेक्स, ये हो गया सेकंड वर्टेक्स, तो इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है। तो इनसाइड टू आउटसाइड कौन सा वाला केस है, रूल नंबर 3। तो उस केस में मुझे क्या स्टोर करेंगे, केवल इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, I3। तो मैंने क्या स्टोर किया यहाँ पे, I3, करेक्ट। अब क्या है कि फिर से मेरे पास बचा FG के केस में फिर से मेरे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसको मैंने माना I4। अब यहां पे देखो ये फर्स्ट वर्टेक्स है और ये सेकंड वर्टेक्स है, क्योंकि एरो ऐसे बना हुआ है, तो फर्स्ट वर्टेक्स ये हुआ, सेकंड वर्टेक्स ये हुआ। तो रूल नंबर 1, तो आउटसाइड टू इनसाइड, तो कौन सा स्टोर करेंगे हम, इसमें स्टोर करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट और सेकंड वर्टेक्स। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मेरे पास है, I4, G। ठीक है, नाउ अब मेरे पास क्या है, GI2। अब GI2 में G भी इनसाइड होगा और I2 भी इनसाइड होगा, क्या आप कंसीडर कर रहे हो केवल इस वाली विंडो एज को, तो यहां पे क्या स्टोर होगा, I2 स्टोर होगा। ठीक है, अब जरा देख लो इस क्लिपिंग के बाद क्या बचा मेरे पास, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं I1B, फिर से C, फिर से D, फिर E, उसके बाद E के बाद क्या बचा, I3, और I3 के बाद क्या बचा, I4, यानी कि ये कटेंगे, खत्म हो गए, इतना बचा मेरे पास। और फिर क्या बचा, I4G, और उसके बाद I2, इतना रिमेनिंग पॉलीगन बचा जब मेरा राइट क्लिपिंग परफॉर्म हुई। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लो हम राइट के बाद क्या करेंगे, हम बॉटम क्लिपिंग। बॉटम क्लिपिंग के लिए हमारे पास कौन सा है, ये वाला, तो इसको आप ऐसे मान लो, बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि इस विंडो एज के नीचे इधर क्या होगा, सारा का सारा आउटसाइड होगा, और इसके इधर सारा का सारा क्या होगा, इनसाइड होगा। इस वाले एज के इधर सारा का सारा क्या होगा, आउटसाइड, और इसके इधर सारा का सारा इनसाइड। परफॉर्म करो भाई। हमारे पास क्या बचा था, वहां से I1 से स्टार्ट करते हैं, I1B क्या होगा, इनसाइड, तो मेरे पास क्या स्टोर होगा, B। फिर से BC की जगह पे क्या स्टोर होगा, CD की जगह पे क्या स्टोर होगा, D, और DE की जगह पे क्या स्टोर होगा, E, और उसके बाद I3 की जगह पे क्या स्टोर होगा, I3, उसके बाद I4 की जगह पे क्या स्टोर होगा, I4, उसके बाद I4G। अब I4G देखो, I4G, ये रहा I4G। अब मैं कंसीडर कौन सा कर रहा हूं, बॉटम विंडो एज। तो बॉटम विंडो एज के लिए हमारे पास क्या हुआ, ये पॉइंट आउटसाइड, ये पॉइंट इनसाइड, तो ये हमारे पास फर्स्ट वर्टेक्स का एरो ऐसे है, तो फर्स्ट वर्टेक्स इज इनसाइड एंड द सेकंड वर्टेक्स इज आउटसाइड। तो रूल नंबर 3, इनसाइड टू आउटसाइड क्या स्टोर करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास ये है I5, तो मैंने यहां पे क्या स्टोर किया, I5। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, GI2। अब GI2 में भी क्या है कि देखो फिर से हमारे पास बॉटम विंडो है जिसमें इंट्रोड्यूस हो गई, तो यहां पे क्या स्टोर करेंगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ये मान लिया, ये हुआ मेरे पास मान लो I6। तो हमारे पास क्या है, देखो G बाहर है और I2 अंदर है, तो फिर से क्या, आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब रूल नंबर 1। तो क्या स्टोर करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द सेकंड वर्टेक्स। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या, I6 मैंने माना था, तो I6, I2 ये स्टोर हो गया। ठीक है, अब देखो बचा क्या मेरे पास, BCD। देखो
यस, बी सी डी, डी के बाद ई, I3 I4, I3 I4, उसके बाद I5 और उसके बाद I6 I2, तो अब क्या आ गया, ये हटेगा, इस स्टेप के बाद ये हटेगा, तो रिमेनिंग जो पॉलीगन हमारे पास है ये बचेगा। ठीक है, रिमेनिंग पॉलीगन नहीं बच गया। अब क्या करेंगे हम, लास्ट दैट इज की टॉप क्लिपिंग। टॉप क्लिपिंग के लिए फिर से आप स्टार्ट करो, कहां से स्टार्ट करेंगे हम, I1 से, I1 B। तो देखो टॉप क्लिपिंग परफॉर्म करोगे तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इसको आगे तक बढ़ा दो इनफाइनाइट लेंथ तक, तो क्या होगा, इस टॉप के ऊपर जो कुछ भी है सब क्या है, बाहर है, यानी कि आउटसाइड है, और इस टॉप विंडो एज के नीचे जो कुछ भी है सब क्या है, इनसाइड है, राइट। तो अब अगर आप इस एज को कंसीडर कर रहे हो दैट इज I1B, तो I1B का एरो ऐसे बनाया, तो हमारे पास फर्स्ट वर्टेक्स ये हुआ, सेकंड वर्टेक्स ये हुआ, तो फर्स्ट वर्टेक्स कहां है, फर्स्ट वर्टेक्स इनसाइड है, और सेकंड वर्टेक्स कहां है, सेकंड वर्टेक्स आउटसाइड है। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, ये रूल लगेगा रूल नंबर 3, इनसाइड टू आउटसाइड। तो क्या स्टोर करेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मान लिया जाए कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास है I7, ठीक है, तो I7 स्टोर करेंगे हम, तो यहां से क्या स्टोर हुआ हमारे पास I7। अब क्या बचा, BC, तो BC केस में क्या है, देखो ये फिर, क्योंकि फिर से विंडो, यही विंडो एज इंट्रोड्यूस हो रखी है, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि B इज आउटसाइड एंड C इज इनसाइड, तो आउटसाइड टू इनसाइड, रूल नंबर 1 क्या स्टोर करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज, मान लीजिए ये हमारे पास है I8, तो I8 और C, तो यहां से क्या स्टोर हुआ, I8, C। अब उसके बाद क्या है, CD, तो CD के केस में क्या होगा कि फिर से हमारे पास यही वाली विंडो एज है, तो C इज इनसाइड, D इज आउटसाइड, राइट, रूल नंबर 3। तो मान लिया जाए कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास हो गया I9, तो यहां क्या स्टोर करेंगे हम, I9, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास DE, तो DE के केस में क्या होगा, ये होगा हमारे पास फर्स्ट वर्टेक्स, ये होगा हमारे पास सेकंड वर्टेक्स, तो D यानी कि फर्स्ट वर्टेक्स इज आउटसाइड, सेकंड वर्टेक्स इज इनसाइड, यानी कि रूल नंबर 1 क्या स्टोर करेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट, मान लीजिए हमारे पास हो गया I10, तो ये स्टोर करेंगे हम I10, सेकंड वर्टेक्स दैट इज E, ठीक है। नाउ अब क्या बचा हमारे पास, EI3, तो EI3 दोनों के दोनों ही इनसाइड है, तो सेकंड वर्टेक्स स्टोर होगा, वो क्या हमारे पास I3 है, और फिर I3 I4 कैसे क्या स्टोर होगा, I4 स्टोर होगा, फिर से I5 कैसे क्या स्टोर होगा, I5 स्टोर होगा, और I6 के केस में क्या स्टोर होगा, I6 स्टोर होगा, और I2 के केस में क्या स्टोर होगा, I2 स्टोर होगा, उसके बाद I1 केस में क्या स्टोर होगा, I1 स्टोर होगा, ठीक है। इतना हो गया मेरे पास। अब जरा ध्यान से देखो बचा क्या है मेरे पास, I7 I8 IC, I7 I8 उसके बाद ये हट गया पूरा का पूरा, देखो कंप्लीट हट गया। तो देखो I7 I8 उसके बाद C, और उसके बाद क्या बचा I9, फिर I9 के बाद ये हट गया D, यहां से हट गया। अब क्या बचा मेरे पास, देखो ये I1 I7 I8 C, फिर से I9 I10 E, फिर से I3 I4 I5 I6 एंड I2 I1। ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या बचा, रिमेनिंग पॉलीगन, जिसको बोलेंगे हम क्लिप्ड पॉलीगन। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा पॉलीगन क्लिपिंग का, और यूजिंग सुदरलैंड हॉसमैन लाइन क्लिपिंग, सॉरी पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम के थ्रू। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होगा सुदरलैंड हॉसमैन पॉलीगन क्लिपिंग पर, ठीक है। तो आज के लिए इसको मैं यही पे बंद कर रहा हूं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए तक के लिए मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू।